कथा में पुनः प्रवेश करें। मैं निवेदन कर रही थी, राघवेंद्र सरकार कहते माँ आप तो मेरी गुरु हो, माता गुरु नाम गुरु, मैं आपको तत्व ज्ञान कैसे दे सकता हूँ मैया। अगर आपको तत्व ज्ञान प्राप्त करना है तो आप गौशाला में चली जाओ। बोले गैया मैया का पूंछ पकड़ लेना और गौ माता के चरण रज को उठा करके अपने माथे पे लगा लेना। बोले इतने में ही आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा। सोचो गौ की कितनी कृपा है, गौ माता की कितनी कृपा है। गौ माता के ज्ञान से तत्व का ज्ञान भी व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। ऐसी है गौ माता। और गौ केवल, मैंने प्रथम दिन भी बताया था, गौ केवल गौ ही नहीं है, गौ केवल हम सब की माता नहीं है, अपितु गौ तो राष्ट्र माता है, गौ तो भारत की भी माता है। ऐसे गौ की शरण में भेजा। मैया कौशल्या कहती है राघव सकल अमानुष कर्म तुम्हारे केवल कौशिक कृपा सुधारे। बाद में ये कह दिया कि राघव ये जो तुमने जितने कर्म किए ना अयोध्या से निकल करके और मिथिला तक विवाह से पूर्व, बोले ये सब गुरुदेव विश्वामित्र जी की कृपा है। क्योंकि संत का हाथ जिसके माथे पे पड़ जाता है ना, फिर वो कितने ऊंचाई पे जाता है वर्णन करना मुश्किल है। पर एक बात मैं तुमसे निवेदन करना चाहती हूँ। गोस्वामी जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, सक आजू सुफल। मैया कह रही है राघव आज इतने दिनों बाद तुम्हारा दर्शन करके मेरे नेत्र सफल हो गए, मेरा जीवन सफल हो गया। अब एक छोटी सी विनती है मेरी तुमसे, बस तुम वो अर्जी लगा देना। क्या कहना चाहती है माता श्री कौशल्या जी? आजू सुफल जग सुफल जग जन मारा, देखी तात विधु बदन तुम्हारा, देखी तात विधु बदन तुम्हारा। जे दीन गए तुम्हीं बीनु देखे, दीन गए तुम्हें बीनु देखे, जे दीन गए तुम्हीं बीनु देखे, जे दीन गए तुम्हें बीनु देखे। बीरज जन पार लेके, बीरज जन पार लेके। एक विनती है राघव, तुम हमें छोड़ करके अयोध्या से मिथिला गए और राम तुम्हारे बिना हमने जितना दिन बिताया ना, बोले जितने दिन तुम्हें देखे बिना बीते हमारे जीवन में, विधाता से जाके कह देना कि हमारे उम्र की गिनती में बोले उन दिनों की गणना न करें, उन दिनों को न गिने जो हम तुम्हारे बिना बिताए। बड़ा सुंदर संकेत है गोस्वामी जी महाराज का। वास्तव में महाराज जीवन तो वही जीवन है जो ठाकुर जी के साथ जिया जाए, जो भगवान के बिना जिए ऐसा जीना भी कोई जीना नहीं है। भगवान की भक्ति में जो जीवन बीते वही समय वही जीवन सार्थक है। जन्म तो हमने ले लिया, मनुष्य का तन तो हमने प्राप्त कर लिया, लेकिन हमारे अंदर मनुष्यता नहीं आई। हम भगवान का भजन नहीं करते, हम भगवान की कथा नहीं सुनते, तो केवल मनुष्य का तन मिल जाने से ही हमारा कल्याण नहीं होगा। वास्तव में जीवन की शुरुआत तभी से होती है जब हम भगवान का भजन शुरू कर दें। एक महात्मा जी एक बार एक गृहस्थ के घर गए भिक्षा लेने के लिए। बहुत भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही महात्मा जी ने जो आवाज़ लगाया, उस घर से एक युवती, एक नई नवेली बहू भिक्षा लेकर के निकली। महात्मा जी को भिक्षा डाल दिया। महाराज प्रणाम। महात्मा जी ने पूछा तुम्हारे घर तुम्हारे पति नहीं है क्या? तो
तुम्हारी सासू मैया, तुम्हारे ससुर जी, ये सब कहाँ हैं? तुम भिक्षा देने के लिए आई हो, नई नवेली हो अभी, और सब कहाँ है? सास ससुर पति कहाँ है? महाराज वो नई नवेली बहू जो थी ना, वो करीब 30 वर्ष की थी, पर उसने जो उत्तर दिया वो दिव्य था। उसने कहा महाराज बात ऐसी है ना कि मेरे ससुर जी जो है ना वो 3 साल के हैं, मेरे ससुर जी 3 साल के हैं, मेरी सासू मैया वो 2 साल की है, और मेरे पति ने तो जन्म ही नहीं लिया अभी। भैया पति ने जन्म नहीं लिया, तुम कैसे आ गई बहू बन के इस घर में? ससुर जी 3 साल के, बहू 30 साल की, सासू मैया 2 साल की और बहू 30 साल की, और पति ने जन्म नहीं लिया। कहना क्या चाहती हो? उसने कहा महाराज वास्तव में जहाँ तक मैंने संतों से सुना है, मेरे ससुर जी ने 3 साल से बोले रिटायरमेंट के बाद भजन करना शुरू किया है। बोले उसके पहले तो बस काम 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 काम, इतना काम है, न भजन करते थे, न कथा सुनते थे, और ना ही बोले पूजा पाठ करते थे। 3 साल पहले उन्होंने भजन पूजा पाठ और कथा सुनना शुरू किया, इसलिए वो 3 साल के हुए। सही मायने में उन्होंने जीवन जीना 3 साल से शुरू किया, इसलिए वो 3 साल के। मेरी सासू मैया ससुर जी को देख करके अब 2 साल से पूजा पाठ करना शुरू कर दिए, इसलिए 2 साल की है, और मेरे पति ने तो जन्म ही नहीं लिया। महाराज कृपा करो कि उनका भी जन्म हो जाए, क्योंकि मेरे पति बस कमाते हैं, खाते हैं और पड़े रहते हैं, इसलिए उनका तो जन्म ही नहीं हुआ। वास्तविकता यही है। हट्टे कट्टे लंबे चौड़े 50 साल के, 60 साल के, 70 साल के हो गए, लेकिन बोले भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं। तो फिर क्या है? बोले शरीर ये केवल एक अधम, एक पुतले के समान है, एक पुतले के समान, एक मुर्दे के समान है। जिस शरीर से भगवान का भजन न हो, ये शरीर अधम कब तक है? माता सबरी ने राम जी से कहा था प्रभु अधम ते अधम अधम अति नारी, जबकि ऐसा नहीं है। माता सबरी तो साक्षात भक्ति स्वरूपा है, लेकिन फिर भी राम जी से कहा अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमह मैं मतिमंद अघारी। मैं अधम हूँ, अति अधम हूँ। तो शरीर अधमाधम तब तक रहता है जब तक वो भगवान का भजन नहीं करता, लेकिन जब से भजन शुरू हो जाए, प्रारंभ हो जाए, तो फिर बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। तब तो हम भाग्यशाली हो जाते हैं, परम सौभाग्यशाली हो जाते हैं। तो वास्तव में जीवन तभी से शुरू होता है, जिंदगी की शुरुआत हमारी तभी से होती है जब से हम भजन करना शुरू करते हैं। सही मायने में अगर 2 साल से भजन कर रहे हैं तो आप 2 साल के हुए, क्योंकि गुरु जी जब हमारे कान में दीक्षा देते हैं ना, राम मंत्र जब देते हैं, कृष्ण मंत्र देते हैं, जब बीज मंत्र डालते हैं, तो उस समय गोत्र बदल जाता है। उस समय गोत्र हमारा बदल जाता है। उस समय चाहे किसी भी गोत्र का व्यक्ति क्यों ना हो, उस समय उसका गोत्र अच्युत गोत्र हो जाता है। हमारे ठाकुर जी का गोत्र कौन सा? बोले अच्युत गोत्र है, परम पवित्र। तो गोत्र भी बदल जाता है, और जब गोत्र बदले तो समझ लेना कि दूसरा जन्म हो गया। तो जीवन की शुरुआत भगवान के भजन से ही है। मैया कौशल्या ने वही बात आज राम जी से कहा, जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे ते बिरंच जनि पा रही। लेके विधाता से कह देना कि उन दिनों की गिनती मेरे उम्र में न करें, क्योंकि तुम्हारे बिना जितने समय बीत गए वो तो व्यर्थ है राघव। ये राम की जननी है। अगर कौशल्या जैसी माँ नहीं होती तो भारत में, विश्व में रामचंद्र को पैदा कौन करता महाराज? अगर दशरथ जैसे पिता नहीं होते, कौन कहता है भगवान गृहस्थों के घर नहीं आते? अरे दशरथ कौशल्या तो गृहस्थ ही थे, जनक सुनैना तो गृहस्थ ही थे। इनके घर साक्षात भक्ति आई, दशरथ जी के घर साक्षात ब्रह्म राम आए। भक्ति बड़ी होती है। ज्ञानी जिस ब्रह्म को बताते हैं निज स्वरूप, भक्त उस ब्रह्म के भी बाप बन जाते हैं। यहाँ भक्ति की विशेषता है, न कि हमारे उम्र की, न कि हमारे धन की, न तो हमारे रूप की, हमारे पद प्रतिष्ठा, मान बढ़ाई और पैसे की। विशेषता यहाँ भक्ति की है। कोई धन में बड़ा हो, कोई बल में बड़ा हो, कोई महाराज किसी भी चीज में बड़ा हो, लेकिन वास्तव में बड़ा तो वही माना जाता है जो ज्ञान में और भगवान की भक्ति में बड़ा हो। राघवेंद्र सरकार ने मैया कौशल्या को प्रणाम किया। राम जी शयन करते, माता जी वहां से उठ करके चली आई। इस प्रकार गोस्वामी जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। दिव्य दिन बीत रहे हैं अवध में।
अब विश्वामित्र जी महाराज अवध से जाना चाहते हैं। दशरथ जी से प्रातः काल कहा विश्वामित्र जी ने, आप हमें अब अनुमति दीजिए, मेरा भी कार्य पूर्ण हो गया, इसलिए अब मैं जाना चाहता हूँ। गोस्वामी जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, विश्वामित्र जी जब जाने के लिए तैयार हुए, दशरथ जी महाराज ने हाथ जोड़ लिया। वशिष्ठ जी की भी विदाई हुई और वशिष्ठ जी जाते जाते क्या लेकर के गए, बोले गुरु वशिष्ठ जी महाराज तो राघवेंद्र सरकार की सांवली सलोनी मूर्ति को अपने हृदय में बसा करके गए। और जब विश्वामित्र जी महाराज जाने लगे, मुनि मन अगम गांधी सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। चले राम सप्रेम विनय बस रहे। मांगत विदारा अनुरागे, सुतन समेत डाल भैया। मांगत विदारा अनुरागे, सुतन समेत डाल भैया। और जब विदा मांगा महाराज श्री विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से, बड़ा सुंदर यहाँ भाव गोस्वामी जी ने लिखा, दशरथ जी महाराज ने हाथ जोड़ लिया और हाथ जोड़ करके यही कहते बोले, जब संत हमारे घर से प्रस्थान करने लगे तो उनसे किस प्रकार से निवेदन करना चाहिए, ये हमें महाराज श्री दशरथ जी महाराज ने सिखाया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। करब सदा ललितन पर छो, दर्शन देत राग मुनि मोह। करब सदा ललितन पर छो, दर्शन देत राग मुनि मोह। अस कहि राव सहित सुत रानी, परे चरण मुख आवन वानी। अस कहि राव सहित सुत नारी, परे चरण मुख आवन। दीन असीस विप्र बहुभांति, चले न मीति प्रीति कही जाति। दीन आशीष विप्र बहुभांति, चले न प्रीति रीत कही जाति। चले न प्रीति रीति कही जाति। हाँ चले न प्रीति रीत कही जाति। विश्वामित्र जी जब जाने लगे, श्री दशरथ जी महाराज ने अपने दोनों हाथों को जोड़ लिया। महाराज जाते जाते मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। आज के समय में महाराज कोई भी व्यक्ति अपनी गारंटी ले सकता है, यहाँ तक कि अपने बच्चों की, कौन के पत्नी की भी कोई गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि परिवार में अगर 5 लोग हैं ना तो 5 की मति बुद्धि अलग अलग है।